नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी कि जो हम लोगों को इस समय जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाज़ार में हुए गिरावट के पीछे कुछ कारण निकल के आए हैं सामने। आइए उससे जान लेते हैं कि आखिर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है मार्केट में। तो जो फेड मीटिंग जो हुई थी उससे पहले जो रेट कट के ऊपर अलर्ट आया था, एक वजह वो भी बताई जा रही है मार्केट में गिरावट के पीछे। प्लस यहाँ पे चाइना की जो मार्केट है वो फिर से वीक देखने को मिली है, एक कारण ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो मुझे भी लगता है वो है मार्केट में जो डॉलर जो है ना, वो हम लोग को स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, खास करके जब से ट्रम्प की सरकार बनी है। अब डॉलर तो स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो रुपया है हम लोगों का वो वीक देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार हम लोगों को रुपए में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी एक बड़ी वजह देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाता जा रहा है भाई, लेकिन अब रुपया ही हम लोग का नीचे गिरता जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा। यानी कि एक पॉजिटिव जा रहा है, एक निगेटिव जा रहा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पे एक गिरावट का काफ़ी बड़ा कारण हो सकती है। और एक और बड़ा कारण ये है कि जो ग्लोबली मार्केट जो चल रही है वो भी इस समय थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो 3-4 कारण यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले कि आखिर मार्केट यहाँ पे वीक क्यों हो रहा है। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे कल यानी कि 17 दिसंबर को काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, काफ़ी बड़े इवेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, काफ़ी बड़े इवेंट्स का यहाँ पे डाटा आने वाला है। जैसे कि जो रिटेल सेल्स है उसका कल यहाँ पे डाटा आएगा, जिससे हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑल स्टॉक पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा। और उसी के साथ यहाँ पे हाउसिंग स्टार्ट्स का भी यहाँ पे डाटा आने वाला है कल के दिन। एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पे 1.34 मिलियन का, प्रीवियस था 1.311 मिलियन का। अब एक्चुअल डाटा क्या आता है वो देखना रहेगा। ये सारे थे मीडियम इवेंट। बाकी जो हाई इवेंट है, यानी कि जो फेड इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला है, उस पे नज़र गड़ी हुई है सबकी। प्रीवियस डाटा यहाँ पे 4.75% था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4.5 के आसपास। अब एक्चुअल डाटा यहाँ पे क्या आएगा वो कल देखना रहेगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के स्टॉक्स के ऊपर। खैर, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो सीधे बढ़ते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के, और एक बार इसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, गिरावट कैसे देखने को मिल रही है। इस गिरावट को देखते हुए हम लोगों का कल के दिन मार्केट को लेके क्या व्यू रहेगा, क्या व्यू रखना चाहिए, और कहाँ पे हम लोग यहाँ पे बुलिश साइड जा सकते हैं और कहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेरिश साइड देख सकते हैं। तो जैसा कि देखने वाली बात ये थी, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता रखी थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट यहाँ पे कितनी ऊपर जाती हुई दिखी थी। मैंने एक चीज़ आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट इस रेंज के आसपास से एक रेजिस्टेंस टाइप का क्रिएट हो रहा है, और अगर इस लेवल को निकालता है तभी हम लोग को मार्केट अपसाइड जाते हुए दिखेगी और मेजर हम लोग को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो दोबारा मार्केट अपना यही वाले रास्ते पे चलते हुए दिखेगी, और वैसा होते हुए हम लोग को दिखा है। मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होते हुए दिखी। कल के दिन मार्केट थोड़ी साइडवेज थी, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन ये जो नीचे रेंज है ये अभी भी काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज के दिन मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और 24,319 यानी कि 24,300 का लेवल बोल सकते हैं आसपास मार्केट आज एंड होते हुए दिखी है। एक बारी ये सारी ड्राइंग हटाते हैं, फिर मार्केट को आपको अच्छे से समझाते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी रेंज से जो एफआईज हैं उन्होंने बाइंग करना चालू किया था और मार्केट को उठाया था। अब मार्केट 13 तारीख यानी कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट की थी और इस लेवल के आसपास पैनिक क्रिएट हुआ था, जो कि यहाँ तक मार्केट गिरी थी। लेकिन उस दिन सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से मार्केट तुरंत उठ के अपसाइड भी चली गई और काफ़ी बड़ी मोमेंटम दिखा दी अपसाइड की तरफ। हालांकि मार्केट पे ऊपर से जो रेजिस्टेंस जो पिछला चल रहा था अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं आया, तो और ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ अगले दिन। लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पे गिरावट का एक अपना रास्ता अपनाया और दोबारा इसी रेंज पे आके अटकी है।
अब यहाँ से मार्केट और कितना गिर सकती है, तो पहला जो सीधा सीधा मार्केट कहाँ तक गिरावट कर सकती है वो रेंज बन रहा है ये रेंज तक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक मार्केट गिरावट कर चुकी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 24,200 के लेवल तक मार्केट अभी और गिरावट कर सकती है अगर 24,300 के लेवल के नीचे आती है तो। फिर उसके बाद जो दूसरा रेंज हम लोग के लिए खुल के आएगा वो आएगा 24,100 का रेंज यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा मार्केट में। 24,100 का रेंज यहाँ पे हम लोगों को खुलते हुए दिखेगा डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन करती है तो एक ये रेंज 24,200 के पास और दूसरा ये रेंज 24,100 के आसपास यहाँ तक मार्केट आते हुए दिख सकती है हम लोगों को। और वहीं पे बात कर लेते हैं कि अब हम लोगों को मार्केट बुलिश कहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 24,500 का लेवल जो है 24,500 के आसपास का ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है अगर मार्केट बुलिश साइड जाना चाहती है तो ये रेंज निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलती है और वैसा होते हुए भी दिखा था। इस रेंज को निकाला था मार्केट ने, अपसाइड मोमेंटम की थी, लेकिन अब मार्केट फिर से इस लेवल के नीचे आ चुकी है। तो थोड़ा सा डर का माहौल बना है क्योंकि कुछ सेंटिमेंट्स नेगेटिव बन रखे हैं, जैसे कि रुपया का कमज़ोर होना, रुपये का गिरना, और यहाँ पे ग्लोबली भी मार्केट थोड़ी बहुत वीक चल रही है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो ये थोड़े से खतरे बने हुए हैं हमारे मार्केट के लिए। अब यहाँ पे मेजरली हम लोगों को लॉन्ग साइड मोमेंटम जब देखने को मिलेगी तो तब देखने को मिलेगी जब ये वाला रेंज निकालेगा जो कि है 24,500 का। इस रेंज को निकालती है तब मार्केट हम लोग को अपसाइड मोमेंटम देते हुए दिखेगी और टारगेट भी खुलते हुए आएंगे 24,630 के आसपास और दूसरा टारगेट यहाँ पे खुलते आएगा 24,700 के आसपास। तो ये चीज़ फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग अपने दिमाग में लेकर चलेंगे और इसी हिसाब से हम लोग अपने मार्केट में प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे जो भी हम लोगों को करना है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें मार्क करके रखिएगा अपने चार्ट पे, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना व्यू रख सकते हैं। हालांकि मार्केट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो यहाँ पे मैं सेलिंग या बाइंग नहीं सिखा रहा हूँ, सिंपली शब्दों में मार्केट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ बैंक निफ्टी की। एक बारी बैंक निफ्टी पे भी नज़रें रखेंगे और इसको समझ लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या हालचाल चल रहा है ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी हालांकि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट सेम निफ्टी की तरफ, फिर उसके बाद पूरा रिकवरी करते हुए यहाँ पे दिखी और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट रेंज आ रहा था अपसाइड से उस रेंज का अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो कि मैंने बताया था जब तक 53,700 के लेवल को या 53,800 के लेवल को नहीं निकाल देती मार्केट तब तक हम लोग को मेजर यहाँ पे लॉन्ग साइड मोमेंटम देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और वैसा होते हुए दिखा, मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया और वहां से रिवर्सल आते हुए दिखा। अब दोबारा मार्केट यहाँ पे खड़ी है 52,780 के लेवल के आसपास के। अब फटाफट से यहाँ पे सारी ड्राइंग को रिमूव करते हैं इसमें भी और समझते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। देखो सबसे पहले ये भी एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है सेम, जो कि है 52,731 से 52,671 तक का रेंज। मार्केट कहां तक गिर सकती है वो लेवल यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट यहां पे गिर सकती है इस लेवल तक जो कि है 52,373 तक का। तो ये काफ़ी बड़ी यहां पे अभी भी नीचे एक विंडो खुल के आ रही है और यहाँ तक मार्केट अभी भी आ सकती है, लेकिन अगर इस रेंज को भी निकालती है तब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना है और मार्केट यहाँ पे 52,000 तक के लेवल तक भी आ सकती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलेंगे यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। फिर वहीं पे बात कर लेते हैं बाइंग के लिए। यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के लिए हम लोग का किस लेवल को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो बुलिश मूवमेंट के लिए हम लोगों को मार्केट कम से कम 53,000 के लेवल के ऊपर चाहिए, यानी कि इस रेंज को मार्क करेंगे हम लोगों को। मार्केट जो चाहिए वो 53,000 रेंज के ऊपर चाहिए मार्केट, तब जाके हम लोग को फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज को मार्क करके चलेंगे। टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं उसको भी एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट हम लोग को सिंपली पहले छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे 53,000 का, फिर उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है मार्केट में 53,500 तक का। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, प्लस यहाँ पे मैंने आपको न्यूज़ अपडेट्स भी दी कुछ कि किस वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखना रहेगा कि कल की मार्केट में क्या होता है, क्या दिखाती है मार्केट, अपनी मूवमेंट किस दिशा में मूव करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।